रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य लोग कुछ कर्मों को भोग रहे होते हैं और कुछ नया कर्म करके आगे की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसमें हम ईश्वर के प्रति आस्तिक नहीं होते हैं, ईश्वर के ठीक स्वरूप को हम नहीं समझते हैं। इसके कारण से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं और हम ईश्वर के विषय में भ्रांति में जीते जीते फिर हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, कभी नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, कभी सकारात्मक। तो यदि जीवन में हमको सकारात्मक रहना है तो ईश्वर के ठीक स्वरूप को समझना पड़ेगा। ईश्वर कैसा है, वो कहाँ रहता है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए मुश्किल होगा। दूसरा एक मुख्य और बड़ा कारण है, आप लोगों से मैं प्रश्न करता हूं कि जो हमारा मन है, ये मन चेतन पदार्थ है या जड़ पदार्थ है? आप लोग क्या मानते हैं? जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ है। कितने लोगों का जड़ मान्यता? सब लोग सहमत हैं जो इन्होंने बोला? हाँ जी। आपको ये समझ में आ रहा है जड़ और चेतन क्या होता है? जड़ माने धरती के जो रूट्स होते हैं। नहीं, रूट्स नहीं है ये। हाँ। जड़ मतलब ऐसे पदार्थ जो अपने आप, जैसे मन है या कोई पुस्तक है, ये मान लो पुस्तक रखी है, तो ये पुस्तक अगर आप चाहें कि अपने आप उठ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, ये नहीं जाएगी। ऐसे मन है, मन को हम क्या आरोप लगाते हैं कि मन अपने आप भागता रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो क्या कहते हैं, मन तो रुकता ही नहीं, मन भागता रहता है। तो मन भागता है या आप भगाते हैं, क्या मानते हैं? भागता है। सबकी यही उत्तर है। कितने लोग होंगे इसमें, इस मीटिंग में? So you can let me do the poll. करीब 21 लोग हैं, तो मैंने सबको म्यूट किया है। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मन अपने आप भागता है या भगाते हैं? तो आपको नहीं पता है। इसका उत्तर है कि मन तो जड़ पदार्थ है। ठीक है, 3 पदार्थ संसार में अनादि हैं। एक ईश्वर, इसको ठीक से समझ लेना। जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं रहेंगे जीवन में, तब तक हम जीवन में कुछ करने की दशा में नहीं होंगे। तो संसार में 3 पदार्थ हैं। एक है ईश्वर, ये न कभी जन्म लेता है ईश्वर और न कभी मरता है, ये सिद्धांत को एकदम पक्का मान लें। दूसरा है पदार्थ जीवात्मा, जीवात्मा भी न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। और तीसरा है प्रकृति, प्रकृति भी न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये तीनों पदार्थ अनादि हैं, अर्थात ये सदा हैं और सदा रहते हैं। अंतर क्या है तीनों में कि जो ईश्वर है ये सर्वव्यापक है और इस संसार को बनाने वाला है, और हम जो जीवात्मा है हम एक देशी हैं, एक ही जगह रहते हैं और ईश्वर की व्यवस्था में हम जीवन जीते हैं। और प्रकृति है, ये भी जड़ पदार्थ है। तो जीवात्मा इस जड़ पदार्थ प्रकृति का प्रयोग परमात्मा के व्यवस्था के अनुसार जीवन करते हुए, प्रयोग करते हुए जीवन जीते हैं और अपने कर्मों का हम फल भोगते रहते हैं। ये बेसिक अंतर है। तो अब ईश्वर और जीवात्मा में अंतर क्या है? तो ईश्वर में और हमारे में अंतर यह है कि हम जीवात्माएं, जितने भी संसार में जीवात्माएं हैं, अपने कर्म के अनुसार हम ईश्वर की व्यवस्था में जन्म लेते हैं और फिर जिस योनि में जन्म लेते हैं उस योनि के हिसाब से हम फिर बाद में मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। और संसार में जितने भी प्रकार के जीवात्माएं हैं जो जन्म लेते हैं, वो किसी न किसी दुख से पीड़ित जरूर रहते हैं। जैसे हम मनुष्य लोग हैं, चाहे संसार में कोई कितना भी संपन्न हो, कितने भी उनके पास में सुख सुविधाएं हैं, लेकिन 3 प्रकार के दुख सबको हैं। क्या क्या दुख हैं? एक होता है आध्यात्मिक दुख, एक होता है आधि भौतिक दुख, और तीसरा होता है
आदि दैविक दुख, ये 3 प्रकार के दुख सभी में व्याप्त होते हैं। तो आध्यात्मिक दुख क्या होता है? ऐसे दुख जिनके हम खुद कारण होते हैं। जैसे बुखार आ जाना, तो बुखार अपने आप नहीं आता, हमारे अपने व्यवहार से भी आता है। कोई हम नकारात्मक चिंतन कर लेते हैं तो उसके कारण से हमको दुख प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने खुद चिंतन किया। तो जो मन की बात आई थी, मन जड़ पदार्थ है, मन अपने आप कुछ नहीं करता है। अब आप जैसे किसी ने कहा ना कि मन भागता रहता है, आपने बोला था ना भावना जी, तो मन भागता नहीं है, मन को हम भगाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप पढ़ाई कर रही हैं 1 साल तक, 1 वर्ष तक पढ़ाई के बाद में आपका एग्जाम का समय आता है। फिर आपको एग्जाम रूम में बिठाते हैं। एग्जाम में बैठने के बाद में आपको कॉपी, पेन और पेपर दे दिया जाता है और 3 घंटे के लिए आपसे न कोई बात करेगा, न आप किसी से बात करती हैं। और उस 3 घंटों में आपको जो उत्तर देने होते हैं, यदि उन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं तो 3 घंटे तक आपका मन कहीं नहीं भागता है। यह ऐसा है या नहीं है? हाँ जी। और यदि उत्तर नहीं आते हैं तो फिर उसका भी लोगों को अनुभव होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आपके अनुकूल यदि कोई काम आप करना चाहती हैं तो आपका मन नहीं भागता है, और आपके अनुकूल कोई कार्य नहीं है तो आपका मन भागने लगता है, आप परेशान होने लगते हैं। तो अनुकूल और प्रतिकूल को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए हमको वेद की विद्या जाननी पड़ेगी कि हमारे जीवन के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो हम जीवन में बहुत प्रकार से भ्रांति में जीते हैं। तो मन हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि मन जड़ पदार्थ है। तो मन जड़ है, इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये 5 अवस्थाओं से युक्त मन हमारा होता है। तो 5 अवस्थाओं में मन का क्या की स्थिति है? पहली मन की अवस्था होती है क्षिप्त। क्षिप्त माने चंचल अवस्था है, हम टिकाऊ नहीं होते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें, बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। और दूसरी मन की अवस्था होती है, उसको बोलते हैं विक्षिप्त। और तीसरी मन की अवस्था का नाम होता है मूढ़। और चौथी मन की अवस्था का नाम होता है एकाग्र। और 5वीं मन की अवस्था का नाम होता है निरुद्ध। जब हम इन मन के 5 प्रकार के बारे में ठीक से जान लेते हैं, तब हम अपने मन पर कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में सफल होने लगते हैं। तो मन अपने आप कहीं भी नहीं जाता है, मन को ले जाने वाले हम चेतन जीवात्माएं होते हैं। और ईश्वर के बारे में बात कर रहे थे, ईश्वर कैसा है? तो ईश्वर के बारे में बतलाया है कि ईश्वर जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सब कुछ सत्य है, और जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, ईश्वर भी चेतन है, तथा जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र, सर्वव्यापक, अनादि, अनंत और सत्य गुण वाला है, और जो कभी जन्म मरण के बंधन में नहीं आता है, तथा वो जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक प्रकार से पहुंचाता है, ईश्वर ऐसा है। तो हम योग की बात कर रहे थे। योग क्यों करना होता है जीवन में? सभी लोग योग करना चाहते हैं और मन को नियंत्रित करने के लिए। तो योग करने का मतलब है कि संसार में जितने भी जीवात्माएं आए हैं, सभी जीवात्माएं दुख से छूटना चाहती हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम योग करते हैं। तो योग करते समय बहुत लोग आजकल योग में व्यायाम कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं और कहते हैं हमने योगा कर लिया। तो वो योग का स्वरूप में जो दूसरा और तीसरा पार्ट है वो योग में आ जाता है। तो यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि ने और वेद के अनुसार जो योग का मतलब होता है, उसमें अष्टांग होता है। अष्टांग ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप लोग इन शब्दों से पहले परिचित हैं क्या, या थोड़ा भारी पड़ रहा? थोड़ा भारी पड़ रहा है मुझे तो। मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे थोड़ा भारी पड़ रहा है। काफी भारी पड़ रहा है, मुझे भी दिख रहा है। काफी लोग
हाँ हाँ जी। मालूम है मुझे। जी हाँ, कुछ तो जी सुना हुआ है ये। या हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग बातचीत करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा सरलता होगी। ओके, तो मैं अनम्यूट करती हूँ एवरीबॉडी, लेकिन please sit in your place so that you know if you're moving around then there's a lot of extra peripheral noise. मतलब कभी वो शॉर्टन नहीं करती कभी। हाँ, तो मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको। हाँ, जिसको बीच में कुछ पूछना हो पूछ लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर आपके पड़ेगा। थोड़ा विषय ऐसा ही है, एक ही साथ है। नहीं है कुछ। अंदर की संसार में जो हम ये आरोप लगाते हैं कि मन कहीं नहीं रुकता है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मन हमारा अपने आप कहीं नहीं जाता। एक दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आपको 4 दिनों तक खाना न दिया जाए, 4 दिनों से आपको बिल्कुल भूखा रखा जाए और चौथे दिन आपको खाना दिया जाए और आप खूब तेज से भूख में हैं और आप एकदम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपको जल्दी से भोजन मिले, और आपको भोजन दिया जाता है। आप भोजन प्रारंभ करने वाले होते हैं, इतने में ही आपको ये बताया जाता है आपके परिवार में या आपके कोई मित्र संबंधी फलाना के साथ में कोई अप्रिय घटना हो गई है। तो जैसे ही आप 4 दिन से भोजन नहीं किए, जैसी ये बात सुनते हैं, आपका तुरंत मन उस भोजन से हट करके उस घटना की ओर भागता है। अगर आपका मन ऐसा होता है तो आप उस घटना की तरफ नहीं जाते, लेकिन मन से आप नहीं करते, आप आत्मा से जहां से जुड़े हुए हैं आप तुरंत उस घटना की ओर भागते हैं। तो ये मन जड़ पदार्थ है, मन अपने आप कहीं भी नहीं जाता है। तो इनके बारे में जो 5 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है कि जो पहली अवस्था था क्षिप्त, विक्षिप्त, क्षिप्त के बाद मूढ़। मूढ़ में व्यक्ति जीवात्मा को जब विशेष ज्ञान नहीं होता है अथवा विशेष ज्ञान नहीं कर पाता, इसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। आप लोगों को इस बारे में कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, मैं आपको ये परिचय के रूप में ये बतलाता हूँ कि ईश्वर आप लोग कहाँ मानते हैं? सब जगह मानते हैं या एक जगह मानते हैं? सब जगह। सब जगह। अच्छा, और ईश्वर कर्मों का फल देता, पुनर्जन्म मानते हैं आप लोग या नहीं मानते हैं? कितने लोग पुनर्जन्म देखा नहीं है, मानते नहीं है, या मानते हैं या पता नहीं है? मानते हैं। तो कैसे मानते हैं कि जो आज हम मनुष्य हैं वो अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनेंगे, अगले जन्म में कुछ और बनेंगे? हमारे कर्मों के आधार पे, हाँ, वो हमारे इस जन्म के कर्म के आधार से निश्चित होता है। सबका यही उत्तर है? मनुष्य रहते हैं, मनुष्य रहता, नीचे नहीं जाता। मनुष्य ही पैदा होता है। हो गया, अच्छा, करना था। गलती। सबका ये मानना है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। कर्मों के आधार पे होता है। कर्मों के आधार पे। हाँ, इसका उत्तर ये है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य ही बनेगा अगले जन्म में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी ऐसे है कि यदि आपने जीवन में 50% अच्छा काम किया और 50% बुरा काम किया तो अगले जन्म में आप मनुष्य तो बनेंगे, लेकिन ऐसे घर में बनेंगे जो बहुत सामान्य परिवार होगा, जहां पर आपको भूख लगेगी तो दूध के लिए आप रोएंगे तो आपको थप्पड़ मिलेगा। और कपड़े के लिए भी आप रोएंगे तो भी आपको थप्पड़ भी मिल सकता है, डांट भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। भी आपको अपमानित दृष्टि से भी देखा जाएगा कि बड़ा हेय है, गरीब है, या कुछ भी देखा जाएगा। अब प्रमोशन कर लो, 60% अच्छा कर लिया,
40% बुरा कर लिया, तब ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां पे हो सकता वैश्य का परिवार हो, जहां आपको खाना भी मिल जाए, कपड़ा भी मिल जाए और परिवार संपन्न भी हो जाए। लेकिन आपने 50% से कम यानी 49% आपने बुरा कर्म किया और 51% ये 49% आपने अच्छा और 51% बुरा कर्म किया, तो अगले जन्म में हम मनुष्य नहीं बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? फिर इसमें 49% में ये देखा जाएगा कि और पूर्व जन्मों के कोई आदमी, मान लो किसी ने जन्म में सांप वाले कर्म किए हैं, किसी जन्म के कुछ कुत्ते वाले कर्म किए हैं, किसी जन्म के कुछ मछली वाले कर्म किए हैं, तो परमात्मा उन सारे कर्मों को अलग अलग डिवाइड करके रखता है। तो वो देखता है कि आपके इन 50% में और पिछले और जन्मों के जो संग्रह कर्म है, इनमें कौन से कर्मों में मेल होता है, तो उस कर्म के अनुसार में आपको वहां पे भेज देगा। 49% हो सकता है कर्म हमने गाय के किए हों, कुछ हमने कुत्ते के किए हैं, कुछ कर्म हमने बिल्ली के किए हों, तो वो परमात्मा उसके हिसाब से डिवाइड करता है उन बुरे कर्मों में, और पिछले जन्मों के संग्रह का मूल्यांकन करके उसमें ऐड करके उस प्रकार की योनि में हमको भगवान भेज देते। तो अगले जन्म में यदि हमको मनुष्य बनना है तो कम से कम 50-50% के रेशियो में जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर पीछे वाली योनियों में आना पड़ेगा। ये हमारे कर्म फल व्यवस्था में निश्चित है। अब हमारे पास में 20 मिनट का समय दिया था, 20 मिनट में तो कितना बतला पाएंगे। तो ये कर्म पुनर्जन्म के विषय में ये मान लो कि अगला जन्म तो होता है, लेकिन एक वेद का मैं प्रमाण देता हूँ। वेद ने कहा एक मंत्र अथर्ववेद में कि हम क्या बन सकते हैं अगले जन्म में, तो कहते हैं उलूकयातुम, सुलूकयातुम, जहियातुम, उत्कोकयातुम, वृद्धयात्रुम, प्रमृड दृश्यदेव रक्ष इंद्र। वेद कहता है मनुष्यों तुम इन बातों को छोड़ दो। किसको? कहते उलूकयातुम, कहते उल्लू की चाल को। उल्लू क्या करता है? अविद्या से प्रेम करता है, ठीक है। और क्या करता है उल्लू? रात्रि में जो पक्षी सो रहे होते हैं उन सोए हुए पक्षियों को मार के खा जाता है, और सुबेरे होते ही उजाले में वो सो जाता है। तो वेद कहता है असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां मृतंगमय। अर्थात हम अविद्या से प्रेम नहीं करें, हम विद्या से प्रेम करें। उलूकयातुम। फिर कहते हैं सुसुलूकयातुम। सुसुलूक कहते हैं भेड़ियों को। भेड़िया क्या करता है? अपने से कमजोर पर हमला करता है, बराबर वालों को कुछ नहीं कहता है, और ताकतवर को देख के भाग जाता है। तो वेद कहता है मनुष्यों तुम भेड़िए की चाल को भी छोड़ दो, अर्थात अपने से कमजोर वाले को मारना छोड़ दो, बराबर वालों से प्रेम करना सीख लो, और कमजोर वाले को सहायता करना सीख लो। वेद कहता है हम लोग क्या करते हैं जीवन में, जो हमारे से कमजोर है, बकरी, कुत्ता और जो प्राणी है, मुर्गी, मुर्गे, उनको मार मार के खाते हैं ना लोग। तो वेद क्या कहता है? इनको मत मारो। सुसुलूकयातुम, अपने से कमजोर को मत मारो। सुसुलूकयातुम जहि स्वयातुम। जहि कहते भस्म कर दो। कैसे रगड़ दो? जैसे चने को या किसी बीज को तवे पर भून देते हैं, भूनने के बाद में उसके अंकुर नहीं निकलते हैं, इसी प्रकार से हमको इन संस्कारों को, बुरे आदतों को नष्ट कर देना चाहिए। फिर वेद कहता है कुत्ते की चाल को छोड़ दो। कुत्ता क्या करता है? 3 दोष होते हैं कुत्ते में। एक, कुत्ता द्वेष करता है अपने बिरादरी से। एक कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को देख लेता है तब उसको कितना परेशानी होता है आप सभी को पता है। तो वेद कहता है कुत्ते की चाल को छोड़ दो, अर्थात आपस में राग द्वेष करना छोड़ दो। दूसरा कि कुत्ता चापलूसी करता है। हम मनुष्य लोग क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए किसी की चापलूसी करते हैं। और तीसरा दोष क्या है कुत्ते का? कुत्ता खाता है कुछ, खाने के बाद में उल्टी करता है, उल्टी करके जाएगा, कुछ दूर घूम करके आएगा और आकर के दोबारा उल्टी हुए को खा लेता। तो वेद कहता है कुत्ते की चाल को छोड़ सुसुलूकयातुम चाहिए उत्कोकयातुम। एक पक्षी होता है जो पक्षी काम वासना का प्रतीक होता है। तो वेद कहता है हे मनुष्य तुम काम वासना को भी छोड़ दो, की चाल को छोड़ दो। और एक पक्षी होता है जिसको सुसुलूकयातुम जय कोकयातुम सुपर्णयातुम गृध्रयातुम। सुपर्ण एक पक्षी होता है जिसको नीलकंठ भी कहते हैं, वो अकेला घूमता रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता।
कहता है, हे मनुष्यों, तुम इस पक्षी के चाल को भी छोड़ दो, अर्थात मिल करके रहना शुरू करो। और एक पक्षी होता है जिसको गिद्ध कहते हैं, वो बहुत लालची पक्षी होता है। एक मांस के टुकड़े के लिए वो हजारों किलोमीटर तक की यात्रा कर लेता है। तो वेद कहता है, हे मनुष्यों, ये पक्षी अपने एक एक दोष के कारण से अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। तुम्हारे में तो ये सारे दोष हैं, तुम्हारा क्या होगा? तो हमें भी जीवन में दोषों से बचना चाहिए, अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो जीवन में हमको सुख प्राप्त नहीं होगा और अगले जीवन में हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे। तो मनुष्य बनना है तो हमें सद्गुणों को धारण करना पड़ेगा। आज जो कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस के जिम्मेदार कौन है? हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। हमने जीवन में यज्ञ करना छोड़ दिया। यज्ञ माने हवन। हवन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दैनिक, दूसरा नैमित्तिक यज्ञ और तीसरा होता है काम्य यज्ञ। तो आज जो कोरोना वायरस फैला है, इस वायरस से मुक्ति पाने के लिए संसार में अगर कोई ठोस उपाय है तो वो उपाय होता है हवन, यज्ञ। और कौन जानता हवन? जो वेद का विद्वान होगा वो हवन करना जानता है। तो मैंने अथर्ववेद में कुछ जड़ी बूटियों के नाम अभी ढूंढे कोरोना वायरस के काल में, और उन जड़ी बूटियों के द्वारा यदि हवन किया जाए तो जहां पर कोरोना वायरस हो उस एरिया में हवन करेंगे तो 1 आध घंटे में ही कोई सुपरिणाम आ जाएगा। ऐसा हमने अनेक प्रयोग में करके देखा है। अब लोगों को दुनिया में हवन करने के प्रति श्रद्धा नहीं है, न वो विद्या है, न वो पदार्थ है, न लोग करना चाहते हैं। इसके कारण से हम जीवन में बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने थोड़ी बात बतलाने की 15-20 मिनट में कोशिश किया। अब इससे ज्यादा तो हम क्या बतलाएं, और ज्यादा जानना हो तो मैं मनुस्मृति पढ़ाता हूँ स्काइप पे ऑनलाइन रोज 12 बजे से 1 बजे तक। और मैं वेद पढ़ाता हूँ, मैं दर्शन पढ़ाता हूँ, वाल्मीकि रामायण पढ़ाता हूँ, महाभारत पढ़ाता हूँ, गीता पढ़ाता हूँ। तो जिसको जो पढ़ना हो मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, स्काइप पे पढ़ सकते हैं, और मैं रोज पढ़ाता हूँ। तो आपको इनमें कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ आचार्य जी, एक क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे भी जो लोग कॉल पे हैं, सब लोग यहाँ पे जैसे अमेरिका में रहते हैं, तो इन लोगों को लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्या हम लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं और क्या हम लोग बुरा कर्म कर रहे हैं। जितना भी आपको नॉलेज है यहाँ के अमेरिकन लाइफस्टाइल के बारे में, उसके बेसिस पे थोड़ा बताइए कि क्या हम लोग अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अमेरिका में कुछ अच्छाई तो हमने ये देखी कि लोग अपने टाइम के पंक्चुअल लगते हैं, ये अच्छी बात है। रात्रि तक जागते हैं और दिन के सवेरे तक ज्यादा देर तक सोते हैं, कुछ ऐसा भी देखने में आता है। दूसरा, खाने पीने की गतिविधियों में मुझे यहाँ पे ज्यादा गड़बड़ लगा। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये हम मनुष्यों की एक बड़ी भूल हो गई है। जहां भी कुछ मिल जाता शुरू हो जाते हैं। तो एक बार कुछ खाने के बाद में अगर स्वस्थ रहना है तो कम से कम 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आपने एक बिस्किट भी खा लिया तो वो आपका जो लीवर का फंक्शन है आयुर्वेद के अनुसार वो उतना ही काम करेगा जितना आपको पूरा भोजन करने में करना पड़ता है। तो एक बार कुछ खा लिया तो 4 घंटे तक मत खाओ। उसके बाद में अगर 4 घंटे बाद में दोबारा खाते तो आपका जो लीवर फंक्शन है उसके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से वो ठीक काम करेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत, वो छोटी छोटी बात में इतना उबल पड़ते हैं। तो गुस्सा कौन करता है? जो व्यक्ति कमजोर होता है। कमजोर कौन होता है? जो अपने आप को असुरक्षित मानता है, वो सोचता है हमारा भविष्य कैसा होगा। असुरक्षित कौन होता है? जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है। ईश्वर पर भरोसा नहीं करने से हम हमेशा डरते रहते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो कोई संकट भी आता है ना, तो बच्चा क्या करता है? वो माँ की गोद में और अच्छे से चिपक जाता है और वो सोचता है कि मेरी माँ मेरे पास में है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा उसका पूर्ण विश्वास होता है और ये सत्य भी है। माँ जब तक जिंदा रहेगी अपने बच्चे की रक्षा करती ही करती है, उसको भोजन भी देगी, वस्त्र भी देगी, कैसे भी करके, चाहे जीवन में उसको कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चे का पालन करती है। तो जो इतने बड़े ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा है, जितने इसने इस ब्रह्मांड को बनाया है,
जिसने हमारे दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में हमारी नाभि होती है, नाभि के द्वारा जो पाइप सा होता था नली, उससे हमको खाना मिलता था, दूध के जगह हम खून पीते थे माँ की पेट में। जब माँ की पेट से हम बाहर आए तो परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा किया। संसार का कोई डॉक्टर जो नहीं कर सकता है, हमारी माँ की पेट से बाहर आने से पहले ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है, और जैसे ही बाहर आते हैं तो माँ खुश होकर हमको दूध पिलाने लगती है। तो माँ ने तो रोटी खाया था, उसको दूध कहाँ से आया? तो ये परमात्मा ने हमको दिया। फिर हम बड़े और हुए, हमको दूध से काम नहीं चलने पाया, तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की, खाने के बहुत सारे पदार्थ दिया। उससे पहले हमको दांत उत्पन्न कर दिए। तो जब हम परमात्मा पर भरोसा करने लगेंगे कि परमात्मा है और सब जगह है और वो हमारी सुरक्षा करता ही करता है, तो हमारी जो असुरक्षा की भावना है, हमारा जो डर की भावना है, जो मन में घबराहट की भावनाएं होती, वो समाप्त होने लगेगी और हमारा मन नियंत्रित होने लगेगा। और परमात्मा सब जगह है। इस भावना से जब हम कोई गड़बड़ करने जाते हैं, हम गड़बड़ कब करते हैं? जब हमको लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तब हम गलती कर लेते हैं। जब हमको ये लगेगा कि भगवान सब जगह है, भगवान मंदिर में भी है, मंदिर से बाहर भी है, और हमारे आत्मा में भी है, और भगवान कभी हमारे और आपके जैसे जन्म मरण के बंधन में नहीं आए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, राम तो भगवान थे, परमात्मा थे, तो हम झूठ बोलते हैं। कितने लोग मानते हैं राम परमात्मा थे? मेरा आपसे प्रश्न है, कितने लोग मानते हैं? बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हाँ, राम परमात्मा नहीं थे, राम मनुष्य थे, हमारे और आपके जैसे। अगर परमात्मा मानेंगे तो हानि क्या होगी? तो इसका उत्तर समझ लो। जैसे आपका एक प्रश्न करता हूं, मान लीजिए आपने एक सेब लिया। बहुत लोग कहते हैं ना हम परमात्मा के अंश हैं, अपने आप को बहुत लोग मानते हैं। तो अगर मान लो परमात्मा के क्या क्या गुण है? परमात्मा संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, परमात्मा कभी जन्म मरण के बंधन नहीं आता है, परमात्मा कभी दुखी नहीं होता है, और परमात्मा सबका पालन करता है। ये सब परमात्मा के गुण है। परमात्मा न्याय करता है, परमात्मा परोपकार करता है, परमात्मा कभी राग द्वेष झगड़ा नहीं करता है। सब उस गुण है। तो मान लो हम एक सेब लेते हैं, उसके 10 टुकड़े करते हैं, तो 10 टुकड़े में 10 लोगों को दे दिया। क्या सेब में एक को सेब का स्वाद आएगा, एक को नींबू का स्वाद आएगा, एक को अनार का स्वाद आएगा, एक में अंगूर का स्वाद आएगा? ऐसा स्वाद आएगा क्या? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। नहीं, सब में आएगा एक ही न स्वाद सेब का। तो जब परमात्मा के गुण है कि वो न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, परोपकारी है, सर्वरक्षक है, जब उसके गुण हैं, और यदि हम अपने आप को परमात्मा के अंश मानते हैं, तो हमारे में भी तो वो गुण होने चाहिए। तो हम तो कभी दुखी होते हैं, कभी रोते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी से मार खाते हैं, कभी और कोई असफलता प्राप्त करते हैं, और परमात्मा तो कभी नहीं असफल होता है। तो हम परमात्मा के अंश नहीं है। परमात्मा संसार केवल एक है, और हम जीवात्माएं इस संसार में अनंत हैं। हम काउंट नहीं कर सकते कितनी संख्या में जीवात्माएं हैं। परमात्मा हम सबकी रक्षा करता है, हमको जन्म मरण के बंधनों से छुटवाता है, और हम अपने कर्मों के अनुसार उसकी व्यवस्था को प्राप्त करते रहते हैं। परमात्मा ने हमको बुद्धि दिया है, जो बुद्धि का प्रयोग करके अच्छे कार्य करता है वो जीवन में आनंद में रहता है। जो अपनी बुद्धि का, इंद्रियों का दुरुपयोग करता है वो दुख में रहता है। यदि हमको सुखी रहना है, आया था ना कि हम जीवन में कैसे सुखी रहें, तो हमको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जैसे कोई लोग क्या करते हैं, अभी कुछ खाया, बड़ा स्वाद वाला लगा, तो खाने के लिए थोड़ी जरूरत थी, लेकिन हमने अच्छे स्वाद के कारण से ज्यादा खा लिया, तो इंद्रियों का कंट्रोल खत्म हो गया। कानों को जो सुनते हैं अपने हिसाब से तय करते हैं, वो सुनना अपने हिसाब वाला बंद करके जो वेद के अनुसार है, धर्म के अनुसार है, वो सुनना शुरू करते हैं। जो इंद्रियों के गुलाम होते हैं, जो यम और नियम का पालन नहीं करते हैं, वे हमेशा असफल होते हैं जीवन में। इसलिए यदि सफल होना है तो हमारे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, जो निर्बल है उनकी सहायता करना है, जो बलवान है उनके साथ दोस्ती करना है, और जो बराबर वाले हैं उनकी भी रक्षा करनी है। किसी से राग द्वेष छल कपट आदि को नहीं रखना। अर्थात एक शब्द में कहें तो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है।
और जो इसको पालन नहीं करता है वो हमेशा दुखी और अवनति को प्राप्त होता है। तो हमको एक लक्ष्य अपनाना है, सुख को प्राप्त करना है। ऐसा लक्ष्य जब होगा तो सुख कौन देगा संसार में? परमात्मा देगा, उसके अतिरिक्त कोई सुख नहीं देगा। इन भौतिक पदार्थों का प्रयोग करना, कि पैसे का क्या प्रयोग है वो करना सीख लो, खाने का क्या प्रयोग है, कितना खाना वो प्रयोग करना सीख लो। जिस प्रकार से आप किसी दूसरे के गाड़ी में बैठ करके जब जाते हैं तो उस गाड़ी से आपका कोई लगाव नहीं होता। जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, वो गाड़ी खो जाए, उस गाड़ी का कुछ भी हो जाए, ऊबर से जब आप उतर जाते हैं आपको उससे कोई दुख या सुख नहीं होता, आप गए बस कहानी खत्म। ठीक यही व्यवस्था आप अपने शरीर के साथ में रखें कि अब शरीर किसके लिए है। जैसे गाड़ी में बैठ करके हम गए थे अपनी जगह को पाने के लिए, ऐसे ही भगवान ने इस शरीर को एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको दिया है, और लक्ष्य हमारा ईश्वर। तो ईश्वर को पाने के लिए शरीर का प्रयोग करना सीख लो, सत्य बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, और सबका सुख को बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, और अस्तेय का पालन करना था जीवन में, मन वचन कर्म से चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जितनी जरूरत है उतना ही पदार्थ जीवन में रखना है, जो ज्यादा है उसको किसी और को दे देना है। और जो व्यक्ति देना जानता है वो सुखी होने लगता है, जो इकट्ठा करना चाहता है वो दुखी होने लगता है। एक शब्द में कहें, जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 ड्रेस हैं, एक ड्रेस, तो आपको क्या चिंता रहेगी कि इस कपड़े में कोई कीड़े न लग जाए, ये खराब ना हो जाए, गीला ना हो जाए, इसमें कोई स्मेल ना आ जाए, आपको चिंता रहेगी। और आपने मान लीजिए खाई 2 है, एक पहना हुआ एक प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैं करता हूँ। और ज्यादा होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं खूब पैसे भारत में जो वेद पढ़ते हैं बच्चे ना उनको दान करता हूँ। जितनी तनख्वाह मिलती है लगभग इसका 90% हर महीने भेज देता हूँ इंडिया में, गुरुकुलों में। हमको नहीं मालूम वो बच्चे कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले, उनके माता पिता कौन है, में उनको कभी मिला, बस वो वेद पढ़ते हैं, इसलिए अपनी तनख्वाह का सारा बाहर भेज देता हूँ। पिछले 2 साल से यही कर रहा हूँ। अभी भारत में कोरोना वायरस के कारण से समस्या आई, तो मैंने वेद में पढ़ करके जड़ी बूटियों से एक ऐसा मास्क तैयार करवाया अपने निर्देशन में, जिसमें कोरोना वायरस नहीं आ सकता है। आप उसको पहन लेंगे तो आप पूरी तरह से कोरोना वायरस से जब तक फ्री रहेंगे, जब तक पहन करके रखेंगे, और भी उसके प्रभाव से बहुत प्रकार के मस्तिष्क में फायदा होगा। वो मैंने बनवाया भारत में, और भारत के जो सुरक्षा वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री वगैरह के यहाँ सब जगह मैंने भिजवा रहा हूँ। तो ऐसे काम में लगे हुए, उससे हमको अच्छा लग रहा है। जिस काम के करने से अपने आप को सुख मिलता है और दूसरे को सुख मिलता है, आपको अच्छा लगेगा वो काम करो। जिसके करने से दूसरे को दुख मिलता है वो काम कभी मत करो। ऐसा काम करेंगे तो बहुत जीवन में सुख मिलेगा, और ऐसे उल्टा होने पर दुख मिलता है। तो हम अच्छे अच्छे काम करें, और खाने पर नियंत्रण रखें, उठने पर नियंत्रण रखें, और दूसरों की सेवा करना सीखें। कौन दूसरा? अपने माता पिता की सेवा करें, अपने से बड़े विद्वानों की सेवा करें, और जितना आप कमाते हैं अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा भारतीय संस्कृति के लिए, वेद के लिए, वेद मेरे शब्द को ध्यान देना, जो वेद पढ़ते पढ़ाते हैं उनके लिए। वेद कौन पढ़ाता है? गुरुकुलों में वेद पढ़ाए जाते हैं। उन वेदों के पढ़ने के लिए आप लोग जीवन में कुछ दूसरों को देना शुरू करें। जो संसार में विद्या की उन्नति में अपने धन संपत्ति को खर्च करता है, वो उसका ये जन्म भी और अगला जन्म भी दोनों सुरक्षित होने लगता है। क्योंकि एक उपाय ना, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना। आप कभी किसी के आंसू को पोंछने का संकल्प करिए। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। राम और कृष्ण ने क्या किया? अपने लिए कभी नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया। अब अभी हम आपको बताएं घटना। अभी शैला जी जिनके माध्यम से हम आप लोगों से परिचित हुए हैं, वो इतनी अवस्था में भी दिन रात मेहनत करके मास्क बांट रही, बना बना के, खुद भी बनाती हैं और किससे किससे बनवाती हैं पता नहीं, और लगी रहती दिन रात। तो उनका एक जुनून है लोगों के लिए उपकार करने का, और वो किसी को बताती भी नहीं है। हमको भी उन्हीं से प्रेरणा मिली कि हम भारत में जो मास्क बनवाने के लिए कोशिश किए। ऑस्ट्रिया में एक सीमा कालिया है, उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि नहीं देखो शैला जी इतने अच्छे काम कर रही हैं तो आपको भी करना चाहिए।
और उनकी सहायता से और शैला जी की सबकी सहायता से हम लोगों ने काम शुरू किया और उसका इतना ज्यादा एप्रिसिएशन मिला कि हमको खुद भी बड़ा अच्छा लगा कि सबके सहयोग से, सबके अच्छे सुझाव से हमने अच्छा काम किया। इस संसार में इस समय इतने बड़ा जो संकट आया हम सबके लिए, हम लोग इसमें यज्ञ करें और अच्छी भावना रखें और जीवन में रोज वेद पाठ करें, मंत्र पाठ करें। मंत्र पाठ के लिए चाहे तो कोई चैंटिंग का मेरे से समय निर्धारित कर लें, कुछ सिलेक्टेड मंत्र हैं इस संकट से बचने के लिए, तो हम उस पर कर सकते हैं। रोज चैंटिंग कर लें, आधा घंटा भी रोज करेंगे तो उससे हमारे जीवन में बड़ी सुरक्षा आएगी। तो हम इस पे समय समय पे चर्चा करते रहेंगे। तो बहुत समय हो गया, आपने आधे घंटे कहा था, तो आप बतलाइए। तो एक आध मंत्र आप अगर कोई ज्यादा लंबा नहीं हो तो अगर आप बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल बताते हैं, लंबा नहीं है। ये मंत्र विशेष रूप से अथर्ववेद से हमने ढूंढे हैं। ये वायरस को, किसी भी प्रकार के वायरस को नष्ट करने वाला मंत्र है। और कल सुबह हम एक विशेष प्रकार का हवन भी करेंगे। तो पूरे दुनिया में जो वेद के विद्वान हैं, इस सब लोगों ने निर्धारित किया है कि इन मंत्रों से आहुति देंगे। अगर आप लोग भी चाहें तो अपने अपने घरों में हवन कर सकते हैं, ऑनलाइन हम करवा सकते हैं। ये मंत्र विषाणु नाशक मंत्र कहलाते हैं और वेद में लिखा है कि हम 400 साल तक जिंदा रह सकते हैं। शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक मंत्र है, तक चक्षुर देव हितम पुरुस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम दीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। ओम सुमित्रियान आप ओषधय सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् वेष्टियं च वयं द्विस्मः। ओम गयस्वानो अमीवः वसुत्वित् पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोमनो भव। ऋग्वेद। ओम पराश्रणीः तपसा यातु धानान् पराग्ने रक्षो हरसा श्रणीः परार्चिसा मुरदेवाञ्छणीः परासु त्रिपः सुशुचितः श्रणीः। ओम यज्ञ इंद्रं वर्धयद्यद् भूमिं व्यवर्तयत् चक्राय ओपशं दिवि। ओम आवात वाहि भेषजं विवात वाहि यत्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। ये ऋग्वेद और यथर्वेद सामवेद चारों वेदों के मंत्र हैं। इसमें इनके द्वारा विशेष प्रकार से यज्ञ करने से जो वायरस होता है उसको नष्ट करने में और अपने शरीर में पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट करने में बहुत सहयोगी होता है। आपको एक उदाहरण से अपनी बात समाप्त करते हैं। आप कह सकते हैं कि वेद मंत्र बोलने से कैसे हमको एनर्जी मिलेगी, तो इसका उत्तर मैं आपको देता हूं उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए आप कहीं, शब्दों का प्रभाव के बारे में बता रहा हूं। मान लो आप कहीं गए और जहां गए आपके जाते ही लोग आपको अपमानित करना शुरू कर दें, आपके बारे में गंदी गंदी बातें बोलना शुरू कर दें, तो आपके शरीर पे कितना एकदम नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। गुस्से में हो जाएंगे, बड़ा अपमान महसूस करेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा और झगड़े भी हो सकते हैं। एक उदाहरण ऐसे। और दूसरी जगह आप गए, जहां गए जाते ही आपको फूल मालाओं से स्वागत करने लगे, आपके लिए मंगल कामनाएं करने लगे, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आपकी आयु लंबी हो, आपका जीवन सुख हो, आप परोपकारी बने, आप जहां जाएं आपका ओज तेज संसार में फैलने लगे। एक जगह ऐसा सम्मान मिले और दूसरी जगह वाला मिले, तो आपके व्यक्ति आप वही हैं और आपके संबोधनों के कारण से आपको एक जगह बहुत दुख मिलता है और दूसरी जगह आपको बड़ा अच्छा लगता है। सेम स्थिति है वेद मंत्रों की। इन वेद मंत्रों को जब हम बोलते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे लंग्स में, हमारे शरीर के एक एक अंगों में एक वाइब्रेशन होता है। अभी आप इस पर रिसर्च करके देखना, लंबा समय निकालना, तो मैं रिसर्च करवा सकता हूँ। आपको फील होगा कि आपकी नेगेटिव एनर्जी कैसे गायब हो रही है और आपके शरीर में खुशियां कैसे बढ़ती जा रही हैं। हम जीवन में सुबह से शाम तक प्रतिदिन जीवन भर हम नकारात्मक जीवन में अपना जीवन जीते हैं, व्यवहार करते हैं।
हम कभी ईश्वर की तरफ, ईश्वर के ठीक स्वरूप को भी हम नहीं जानते हैं। हम किसी जगह विशेष में अपने आप को ईश्वर को मान करके व्यवहार करने लगते हैं। ये सब चीजें ठीक नहीं है। ईश्वर के ठीक स्वरूप को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं संभल सकते, नहीं सुख पा सकते हैं। इसलिए वेद मंत्रों में बहुत ताकत है। यदि जीवन में एक मंत्र भी हमने जीवन में अपना लिया और उसके रहस्य को समझ लिया तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन खाली हमने जैसे बोलते हैं ना, राम 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 बोलते हैं, उस राम राम बोलने से कोई फायदा नहीं है। राम को नहीं, राम को जानो। राम के जीवन में आदर्श क्या थे? राम सत्य बोलते थे, राम जनता की सेवा करते थे, राम वेद पढ़ करके राम बने थे। तो आप भी वेद पढ़ो, आप भी राम के जैसा बन सकते हो। राम जीवन में धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार रहते थे। राम ने 14 वर्ष तक पिता के सम्मान के लिए नंगे पांव जंगलों में रह गए थे। हम क्या रह सकते हैं? एक दिन भी घर से बाहर निकल के रहना पड़े तो कितना दुख महसूस होता है। तो राम के क्या क्या गुण थे, ऐसे ईश्वर के क्या क्या गुण हैं, उनको जब हम जान करके अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमको सुख मिलेगा। वेद मंत्र हमको केवल और केवल दुख से छुड़ा करके सुख की ओर ले जाने का साधन है। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे, वेद को पढ़ना शुरू करो। वेद, बहुत लोगों ने तो वेद देखे भी नहीं होते हैं। तो जब वेद देखे नहीं है तो फिर वेद के बारे में क्या जानेंगे? तो हम खाली राम राम करते रहे, ऐसे कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे आप मान लीजिए आपका बेटा आपका फोटो लगा करके या रोज सवेरे उठ करके आपको नमस्ते कर ले और आप दिन में कहें कि जी 1 गिलास पानी दे दो, तो बोले सवेरे तुम्हें नमस्ते कर लिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पानी मांगने की? तो आपको बुरा लगेगा ना। ठीक यही स्थिति आज हम मनुष्यों की। हम रोज भगवान की आरती करते हैं, लेकिन भगवान कौन होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हम इसको एक भी नहीं मानते। और भगवान के मंदिर में जाके कहते हैं इतने रुपए की हम प्रसाद चढ़ाएंगे, मेरा यह काम कर देना। तो भगवान को भी हम घूस देने की कोशिश करते हैं। तो भगवान के लिए हमारा कि भगवान ने, ईश्वर ने जो कहा है उनको, उनकी आदर्शों को अपने जीवन में धारण कर लो, आप सुखी हो जाएंगे। और उनके बतलाए हुए मार्ग को हम नहीं अपनाएंगे, हम दुखी हैं और दुखी रहेंगे, और अगले जन्म में मनुष्य भी पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इसलिए सच्चे स्वरूप को जानो, मानो और आनंद को प्राप्त करो। बताइए। I'm going to quickly unmute everybody. If anybody has any questions, this was very, very informative. It was very good. It's wonderful to start our weekends with this kind of knowledge and with this kind of information. So I'm just going to quickly unmute, and if you have any questions, please ask. क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन टाइम है कि नहीं है, that's the question now, right now. कितनी देर टाइम is there. अगर आचार्य जी का टाइम है तो हमारे पास तो टाइम है, मेरे पास भी है टाइम। एक क्वेश्चन है मेरे को आचार्य जी से, if I can ask him. Sure. आचार्य जी, सतीश गंभीर बोल रहा हूँ। देखो, वेदों में बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है, और उनको हम जान भी सकते हैं थोड़ा बहुत, और लॉजिकली उनको हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमको बिलीव ही करना होगा मेरे ख्याल में। जैसे कि आप कह रहे थे कि हम अगर मनुष्य हैं इस जन्म में, दूसरे जन्म में मनुष्य कम आएंगे, गरीब जगह पे हम पैदा होंगे, या व्हाटएवर इट इज, तो उसमें ये है कि हमको वो बिलीव ही करना पड़ेगा। आज तक तो मैं अभी किसी भी को भी नहीं मिला हूँ जिसने मुझे बताया हो कि मैं उसने पुराने जन्म में ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ। So that thing has to be believed. So I was asking you, what is your thought about that? There is no experimental proof or empirical proof. Unless you have a sixth sense. I only have 5 senses. So how do we know? And do you have any thoughts about that? जो दुनिया में माना जाता है, ये दुनिया ये मटेरियल के आधार पर तय करती है। ये तय करना ठीक नहीं है। जो वेद पढ़ता है
वो उसको एकदम, आपने कभी भी अगर पढ़े होंगे तो आपको अंदाजा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। पुनर्जन्म के विषय में और कर्म फल विवरण आता है। अगर आप इस कर्म फल पे डिस्कशन करेंगे तो किसी दिन इसी पे डिस्कशन कर लेना। उसके आधार पर देखो, एक्यूरेट तो हमको जानकारी नहीं मिल पाएगी कि हम अगले जन्म में यही बनने वाले हैं, लेकिन अपने जीवन भर के कर्मों का मूल्यांकन करके और कर्म फल विवरण के अनुसार हम यह अंदाजा लगा सकते हैं अगले जन्म में क्या बन सकते हैं। ये अंदाजा तो लग जाएगा। और जो मान लीजिए मनुष्य में भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, मान लीजिए कोई किसी घर में पैदा हुआ और उसके कैसे हेल्थ है, कैसा उसका परिवार है, तो उसके आधार पर एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं जब पैदा हुआ हूँगा तो ऐसे घर में, ऐसी जगह पे पैदा हुए जहाँ पढ़ने लिखने के वातावरण नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश भारत में ऐसे वातावरण नहीं होते थे, तो जहाँ पे बहुत खराब वातावरण था, लेकिन मैं इतने अच्छे कर्म किया था कि मैं केवल मनुष्य बन सकूं। लेकिन ऐसे जगह पे जन्म हुआ था जहाँ पर व्यवहार अच्छे नहीं थे, वातावरण अच्छा नहीं था, जहाँ लड़ाई झगड़े वाले एरिया थे। लेकिन हम उस वातावरण से 34 वर्ष पहले जब मैं 8 साल का था, तब मैं घर छोड़ के भाग गया। और भाग करके हम चोर भी बन सकते थे, हम और भी बुरे काम कर सकते थे, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। हम विद्वानों की सेवा करके, कैसे भी किसी के घरों में काम भी करके, जैसे तैसे मैंने वेद की विद्या को सीखा। और सीखने के बाद में हमने यहाँ तक पहुंचे। और वेद विद्या में मैंने पीएचडी किया। दुनिया में वेद में पीएचडी किए बहुत कम लोग हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। तो अभी तक ये सर्वे में या वेदों में इसके प्रमाण है कि यदि हम ये जानना चाहें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अगले जन्म में क्या बन सकते हैं, पिछले जन्म में क्या रहे होंगे और किस किस तरह के कर्मों के क्या क्या फल मिलते हैं। कर्म फल विवरण करके है। और यजुर्वेद 40वां अध्याय में दूसरा मंत्र है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे चतम समाह एवं त्वयि नान्यथित वस्तु न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र को ठीक से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में आपको बहुत सारे पता लगेगा। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक पुनर्जन्म संबंधित एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उसको भी जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तार से वर्णन मिल जाएगा। ये बिल्कुल आपका सोचना उचित नहीं है कि हम अगले जन्म में क्या बन जाएंगे, इसका क्या प्रूफ है? वेदों में इसका प्रूफ है। Okay. Thank you, Acharya ji. So, if there are no more questions, then I'm going to. I have a question. Okay. तो आचार्य जी, अभी आप जो मंत्र बताए हैं, जो वायरस वाला, उसका वर्डिंग कहीं से हमको मिल सकता है अगर हम घर में खुद उसको रिसाइट करना चाहें तो? हाँ, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर सकता हूँ। मैंने इसको अलग से लिख डाले, छाट दिए हैं। तो आप लोग चाहें तो मेरी ऐसी इच्छा है, मेरे पास में देख लो, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी जड़ी बूटियां लगभग मैंने 20 प्रकार के सेलेक्ट किए हैं। 20 में से लगभग 8 जड़ी बूटियां मेरे पास अमेरिका में यहाँ उपलब्ध है, जिनके माध्यम से भी मैं वायरस फ्री मास्क भी बना सकता हूँ। और हवन अगर करेंगे उन जड़ी बूटियों से, तो जैसे हवन करेंगे तो उस एरिया में आप एकदम अनुभव करेंगे, आपके मस्तिष्क में पता लगने लगेगा कि हम बहुत सेफ जोन में आ गए हैं। तो कल मैं ऐसे हवन करूंगा, और पूरे दुनिया में हम वेद के विद्वानों ने तय किया कि हवन करना एक फिक्स टाइम पे, तो यहाँ पर भी हम भी करेंगे। आप लोग भी यदि हवन करना चाहें, देखो हवन करने की कौन जानता है? जो वेद विद्या जानता है ना, हवन की विधि तो केवल वही जानता है। आप लोग बुरा नहीं मानना, बिना वेद के हवन विधि को जानने वाले पंडित लोग प्राय नहीं होते हैं। उसके कुछ नियमावली होती है, कुछ उसके सिद्धांत होते हैं, उसके मंत्र होते हैं, मंत्रों से ही हवन किए जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो मंत्र जानते ही नहीं, लेकिन दुनिया को बहकाने के लिए मंत्र का नाम ले लेते हैं। तो इस समय जो संसार में स्थितियां हैं, बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, इसलिए इसमें बहकाने से काम नहीं चलेगा। जो सत्य है, वेद है, उसके हिसाब से जब आप काम करेंगे तभी इस वायरस से बच सकते हैं। इसलिए सबको बहुत सावधान रहना चाहिए। और कल करना चाहें तो हम ऑनलाइन हवन करेंगे। अगर उसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं, क्या क्या आपको बेसिक चीजें रखनी है, तो आपको हम उसके बारे में डिटेल भेज सकते हैं। और वो मंत्र जो आप मंत्र पूछे ना,
ये मंत्र आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ, मंत्र और उसका थोड़ा हिंदी में मीनिंग के साथ। हाँ, मीनिंग भी बता देंगे और मंत्र आचार्य जी, हाँ, उसका ये मंत्र का रेफरेंस दे दीजिए। अथर्ववेद का कौन से कांड का मंत्र है ये? एक अथर्ववेद में अपामार्ग सूक्त है, रेफरेंस तो मुझे याद नहीं है, तो मुझे आपका ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस dsvyog@gmail.com। धीरे धीरे dsvyog@gmail.com। ठीक है। मुझे ना ईमेल ज्यादा ऑपरेट करना नहीं आता, मुझे व्हाट्सएप पे पूछने तो हम ज्यादा बता देंगे। व्हाट्सएप पे फिर मिलेंगे तो आपका हमें चाहिए ना, व्हाट्सएप का कोई ऐड करेगा तो हम ऐड होंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे? हाँ, व्हाट्सएप में मेरा इन लोगों के पास में डिटेल है ना, मेरा नंबर है 9178157129। If you look at your chat window, I have typed it out. If the audio is not very clear, then you can get the email and the phone number from there. भावना जी, हाँ जी, वो उनसे इंफॉर्मेशन लेके हम हिंदू टेम्पल की साइट पे भी डाल सकते हैं, तो हाँ जो जी, लोग उसमें हाँ विजिट जी, करेंगे तो बिल्कुल। पर ये जो ना, अब अगर जैसे आचार्य जी ने बताया कि हवन करिए, लेकिन हवन करने से पहले आपको इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि उसको पहले ईश्वर एक है, उसको मानिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट में यही है कि ईश्वर अनेक है, तो फिर उसका क्या फायदा होगा? उससे फिर हम जीवन में भटकते रहेंगे, जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। पहले मानिए ईश्वर एक है और उसका अवतार नहीं होता है, नहीं, कभी अवतार नहीं होता, उसका अवतार लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। ही इज प्रेजेंट, ही इज इन द हार्ट ऑफ एवरीबॉडी, ही कैन किल एनीबॉडी एनी टाइम। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि ईश्वर के विषय में एक अलग सेशन ही रखें, वो बताऊंगे ईश्वर कैसा है और उसके क्या क्या काम है। जैसे यजुर्वेद में एक मंत्र है 40वें अध्याय में, स्वपरेगा शुक्रम अकायम व्रणम अस्ना वीरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषि परिभूषयंभुर्याथा तथ्यो अर्थान विरधा छास्वतीभ्य समाभ्य। उसमें बताया कि ईश्वर की कोई नस नाड़ियां नहीं है, ईश्वर जन्म मरण के बंधन में नहीं आता है, बहुत सारी बातें कहा है, और राग द्वेष नहीं रखता है, बहुत सारी बातें हैं। उसी को महर्षि पतंजलि ने सरल करके बतलाया कि क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो जब तक हम ईश्वर को ठीक ढंग से नहीं जानेंगे, तब तक हम दुख से नहीं छूट सकते हैं। इसलिए अगर सुख को पाना चाहते हो तो आप ईश्वर को ठीक से जानो, नहीं तो आप गाड़ी खरीदते रहो, घर बनाते रहो, कपड़े बनाते रहो, दवाइयां खाते रहो और खूब सारा सोचो कि हम सुख पा लेंगे, लेकिन कभी भी आप मन से सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का सबसे बड़ा और पहला आधार क्या है कि आप अपने मन को ठीक से जानो। मन क्या है, चेतन जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है। जब तक इसको ठीक ढंग से नहीं जानेंगे, तब तक आप कितने भी दुनिया में भटकते रहो, कितना भी धन कमा लो, कितना भी मंदिरों में जाकर के भगवान से आप प्रार्थनाएं करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना, इस सिद्धांत को दुनिया नहीं अपना रही, इसलिए सारी दुनिया दुखी है, एक भी सुखी नहीं है। सुखी होने का आधार केवल और केवल वेद है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। वेद और वेद के सिद्धांतों को अपना लो, संसार में कोई दुखी नहीं रहेगा। आप देखिए, कोई योगी महापुरुष होता है, जंगलों में भी बड़े आनंद से रहता है, और बड़ा से बड़ा दुनिया का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, वो भी जाकर के उसके पास में जाता है, वो किसी के पास में नहीं जाता है, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विद्वान सन्यासी ब्रह्मचारी वो राजा से बड़ा होता है। और जिस संसार में, जिस देश में विद्वानों का आदर नहीं होता है, वो देश या उस देश के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। विद्वानों की बात कर रहा हूं, जो विद्वान है, सन्यासी है, परोपकारी है, दुरात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं। उनका आदर नहीं करना चाहिए, उनकी शक्ति हमेशा कम करनी चाहिए दुष्टों की। और बताइए। Any other questions? आचार्य, आप वापस we should have more lecture. हाँ जी, We should have more lecture.
Yes, we should. अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर वापस आइए, हम अरेंज करेंगे. और this was very, very good, and I think something definitely that we all can benefit from thinking about and learning more about. So on behalf of Hindu Temple of Tri-States, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और without any more, अगर हम अरुण जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें, आप तो ट्रस्टी हैं मंदिर के. मैं तो आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हम फ्यूचर में उनके साथ मिलके फिर और प्रोग्राम करें. तो आचार्य जी, हम आपसे फिर बात करेंगे. We should give him some various topics that we want to listen to him, Yes. What is Ishwar and all kind of topics. Yes, So I think that would be what is who is के ईश्वर क्या है जो अभी बोल रहे थे, उसके ऊपर शायद अगली बार अगर उनके पास टाइम हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे. और जरूर अरेंज करेंगे. ऐसे टाइम एक टॉपिक फिक्स करेंगे ना तो उतने में बात हमारे लिए भी सरल होगा, क्योंकि इतना बड़ा विषय है कि थोड़ा कैसे करें समझाएं. हमें पढ़ने 34 साल लग गए इस विद्या में, तो 34 इयर्स में फिर मुझे लगता है कि अब लगता है कि अभी तक हमको कुछ भी नहीं आया, और हम पढ़ते ही रहते हैं, बहुत पढ़ते हैं. और बड़े बड़े विद्वानों के साथ में, योगियों के साथ बाबा रामदेव और मैं इकट्ठे रहे, 10 साल तक एक ही साथ रहते थे. स्वामी सत्यपति जी जो गुजरात के मेरे हैं, वो पूरे दुनिया में अगर समाधि विद्या को कोई जानने वाला है तो वो यही समय अकेले व्यक्ति जो वेद के अनुसार समाधि विद्या है, उनके शरण में भी रहने का बड़ा सौभाग्य मिला. बहुत कुछ सीखने को मिला. आयुर्वेद के बारे में मैंने सीखा. मैं मर्म चिकित्सा इतना जानता हूँ कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर जो नहीं कर पाएंगे वो मैं थोड़ी देर में अपने हाथों से कर दूंगा और बिना किसी दवाई के कर सकता हूँ. तो ये मंत्रों से चिकित्सा करने में, अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, उसमें जैसे मान लो किसी को चोट लग गई तो आप हाथ रखते हैं ना, तो आप ऐसे कर लो, अयम में हस्तो भगवत, अयम में भगवत, अयम में विश्व भेषजो, अयम शिवाभिवर्षण. इस मंत्र का जाप करो और जहां आपको दर्द हो रहा है वहां पे स्पर्श करो. आप देखना थोड़ी देर में क्या कमाल हो जाएगा शरीर में. तो वेदों में बड़ी ताकत है. हम वेदों पर काम ही नहीं किए जीवन में. हमने जीवन में अपना जीवन अविद्या में, पाखंड में, अन्याय में, बुराइयों में और दूसरों को दुख देने में खो दिया. तो जब हम दूसरे को दुख देंगे तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा? हमें भी दुख ही मिलेगा. तो आज संसार में अगर दुख है तो हमने संसार में सूरज निकलने से पहले लोग करोड़ों करोड़ों पक्षियों पशुओं की हत्या कर देते हैं. हम कहते थे हम तो खाते नहीं. अरे नहीं खाते थे, हमने रोकने के लिए कुछ किया क्या जीवन में? तो हमें पाप नहीं लगेगा. तो कहीं न कहीं से चाहे थोड़े मात्रा में सही हमारा भी तो दोष है. अपने दोषों को छुड़े और सुख पाना चाहते हैं तो सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सदा तैयार रहें. देखिए, इन लेक्चर्स का फायदा तब है जब आप उनकी बात पे अमल करोगे. अगर आपने एक कान से सुना और दूसरी कान से निकाल दिया, बोल दिया तो सब बकवास है, तो फिर इसका फायदा नहीं है इसका. ये फिर यू आर वेस्टिंग हिज टाइम एंड योर टाइम. तो उन्होंने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि कितने ईश्वर हैं. वो उसको बार बार जानने की जरूरत नहीं है. एक ही ईश्वर है, ज़्यादा नहीं है संसार में, और उसका जन्म, उसका अवतार नहीं होता है. और जो श्री राम के बारे में बता रहे थे, रामायण में श्लोक आता है, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर. आचार्य जी को बताइए क्या है. उन्होंने खुद, श्री राम ने खुद वेद का पालन किया. कोटि यजना की ने श्री रामा, करोड़ों यजना की श्री राम ने. वो परमात्मा थोड़ी थे. परमात्मा होते तो क्या जरूरत थी करोड़ों यजना करने की? किसके लिए योजना कर रहे थे वो? पहले इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए और फिर वो, अच्छा आचार्य जी हम बुला रहे हैं, ठीक है बुलाइए, लेकिन यह कि उसको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो यस वी विल फॉलो यू व्हाट यू आर टेलिंग अस. अदरवाइज यू बी वेस्टिंग, डेफिनेटली वेस्टिंग योर टाइम एंड हिज टाइम. थैंक यू, धन्यवाद. कोई बात नहीं. देखिए, कई बार लोगों को, जैसे हम भी बच्चे हैं भगवान के सामने, तो हम सब बच्चे हैं. तो जैसे हम अपने बच्चों को बार बार दोहरा के बात को समझाते हैं, कई बार हमें भी बार बार ये बात सुननी पड़ती है, फिर हमारे दिमाग में जाके आती है. एक बार सुनने से कभी कभी नहीं होता.
इस तो विषय में इसी तरह हम इसलिए आचार्य जी को और अलग अलग विद्वानों को बुलाते हैं मंदिरों में कि लोगों को सुन के फिर ये दिमाग में कभी जाके शायद आ जाए बात। मैं इस विषय में आप लोग ये मत सोचो, जब बार बार किसी अच्छी बात को सुनेंगे, क्योंकि हमने जब से पैदा हुए तब से लेकर आज तक हम सत्य को जानने की नहीं की, और जो बताने वाले लोग धर्म गुरु लोग भैया ज्यादातर भटकाने वाले होते हैं। तो हम बार बार अच्छी बातों को सुनेंगे, अच्छा बार बार सुनने से हमें संस्कार मिलेगा, और ये हमको पहले पता तो लगना शुरू करे कि हम जो जानते हैं वो सही है या गलत है। तो बार बार अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम करो, और सत्य वाले प्रोग्राम करोगे तो आपको एक संस्कार बनेगा और आप अच्छे दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। आप सभी लोगों ने अच्छाई सुनने के लिए प्रयास किया, मैं आपको यही जाते जाते आग्रह करूंगा कि आप जीवन के और काम को कम करके ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने के लिए, और वेद ही एक संसार का, सारे संसार को सुखी होने का साधन है, इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में और कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी धन संपत्ति कमा लो, चाहो आप आनंद में रह जाओ, नहीं रह सकते हो। जितना आप सुखी होते हो कहीं न कहीं वेद के पुट को जीवन में स्वीकार करते हो। इसलिए वेद के सिद्धांत को मानो, उसको जानो और उसको जीवन में उतार लो, तभी आप जीवन में सुखी हो सकते हो। अन्यथा आप जन्म जन्मांतर में भटकने के लिए, और अभी तो मनुष्य बन गए हो, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली सुअर चूहा बकरी भेड़ मछली जहां भी जाने का नंबर होगा, आप उसमें भटकने की तैयारी कर लो। मनुष्य तो फिर बनेंगे नहीं बनेंगे आपका कर्म जाने। मैं तो बनूंगा मनुष्य, मैंने इतना काम तो कर लिया। बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और हम आपसे विनती करते हैं कि आप जरूर वापस आइए, और हम आपसे फोन पे बात करके अरुण जी या मैं या जो भी मंदिर की तरफ से है वो ऑर्गेनाइज कर देंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमें कह रहे थे ना वो मास्क के विषय में, आपने जो कहा था, तो मैं सपना जी हैं, क्या नाम है, शैला जी से बात हुई थी, सीमा जी को आप जो कह रहे थे आप उनको कर देना, तो मास्क में जो उनको जरूरत है वो अपने आप आगे देख लेंगे विषय को। हाँ जी, जो मास्क बनाने में कोई मदद करना चाहे भारत में, तो अपने हिसाब से वो हमें नहीं देना, जो बना रहे हैं उन्हीं को भेज देना। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। ओके अरुण जी, you want to just start the next part of the program? यहाँ पर भी यदि आप लोग मास्क बनाए हुए हो तो मैं जड़ी बूटियां दे सकता हूँ, कोई मेरे से कलेक्ट कर सकता है, उसको आपको मैं वीडियो कॉलिंग करके सिखा दूंगा। आप वैसे करके मास्क को उसमें डुबो देना, तो फिर वो मास्क अगर आप कहीं पहन करके जाएंगे तो आपको सेफ्टी हो जाएगी। जैसे होता ना कहीं किसी मास्क में कि पता नहीं सेफ हो ना हो, तो सेफ हो जाएंगे, आप कहीं भी जा करके बड़े आराम से जा सकते हैं। ओके, ठीक है। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके अरुण जी, मैं आप अनाउंस कीजिए कि आगे क्या करना है। दीमत भाई और फिर अपने सतीश गंभीर जी, और दोनों करेंगे, तो फिर उसके बाद फिर हम जो है समाप्ति कर देंगे। दीमन भाई તમે જરા અનમ્યુટ કરી દો તમારું। Thank you. हाँ, thank you. So thank you very much. It was very informative program. So now our bhajan and music starts. So I'm going to sing a song by Kabir. जब बालक का जन्म होता है तो वो रोता है तो सब हंसते हैं। अनूप जलोटा जी का गाया हुआ, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चला हम हंसे जग रोए। जिसने देखा हमारे चल दिया पूरे चल दिया। झीनी
Thank you, Deemat bhai. Thank you. Satish ji. सतीश भाई भावना जी, सतीश जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, एक मिनट, मैं ढूंढ रही हूँ उनको। सतीश गंभीर। हाँ हाँ हाँ, he has to unmute himself. Satish ji, please unmute yourself. Okay, I have unmuted myself now. Okay, Satish ji. You can hear. So time बहुत हो गया, तो इसलिए just be short. Right. Everybody else has to do a lot of things. So thank you for the opportunity. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक? जी। Hari bol, 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 Hari bol. Nand Nand Gopal, 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 Nand Nand Gopal. Nand Nand Gopal, Nand Nand Gopal, Nand Nand Anand Nand Yadunand Nand Gopal, Nand Nand Anand Nand Yadunand Nand Gopal. Radha Krishna, Govinda Govinda Gopal, Gopal Radha Krishna, Govinda Govinda Gopal, 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 Nand Nand 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 Anand Nand Yadunand Nand Gopal, Nand Nand Anand Nand Yadunand Nand Gopal, Gopal Radha Krishna, Govinda Govinda Gopal, Nand Nand Gopal, Nand Nand Gopal, Nand Nand Gopal, Nand Nand Gopal. One mantra and I'm finished. Samasta loka sukhino
सुखिनो भवन्तु। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति। थैंक यू सतीश जी। थैंक यू। So अनिल भाई, अंजू बहन नमस्ते। राकेश जी, संगीता भाभी नमस्ते। अभिलाष जी। अरुण जी। हाँ जी। सब जो नमस्ते बोल रहा था सबको, अंजू बहन, अनिल भाई, सुचेता भाभी, सुरिंदर गर्ग जी, राकेश बैल, संगीता भाभी। नमस्ते अरुण जी। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। हाँ जी। पहले आ नहीं रही थी, पता नहीं कैसे। अच्छा, मैं आई कैन हियर यू। ओके, वेरी गुड। राज निकल गया अभी तो। बहुत अच्छा लगा, आचार्य जी ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा था। हाँ जी। वेरी नाइस, कीप कंटिन्यूइंग हैविंग हिम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो जड़ी बूटियों का पूछ लेना उनसे, कौन सी जड़ी बूटियां बता रहे थे वो, अगर कोई के नाम है, कोई 7-8 जो भी हाँ उससे जी, हम हम मैं और भावना जी उनसे बात करके ना थोड़ा डिटेल में लेके सबको इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करेंगे। That would be very nice, very good. Shankar ji is still with us. If क्या कर रहे हैं अभिलाष जी? मैंने कहा दया शंकर जी अभी अपने साथ हैं इस मीटिंग में। हाँ जी हाँ जी। एक और छोटा अनाउंसमेंट करना चाह रहा था, मैंने मैसेज दी कि आर्य प्रतिनिधि सभा मेरे आर्य समाज जो है कल सुबह 9:30 बजे ग्लोबली हवन कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने घर में हवन करेंगे। हमारे साथ में गीता जी हैं, अभी आई, देखिए इनको मैं अरुण जी, गीता जी को अनम्यूट कीजिएगा जरा। आप होस्ट हैं। हाँ जी, नमस्ते यस एवरीबॉडी। अभिलाष जी आप कंटिन्यू करिए, आप ही। तो कल सुबह 9:30 बजे है, जिसमें हम सारे लोग जितने भी आर्य समाज के और जो भी हिंदू धर्म के हैं या जो और लोग भी हैं जो इसमें हवन करना चाहते हैं, जिनको विश्वास है हवन में, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि हवन से शुद्धि हो सकती है वायु वातावरण की, तो कल सब लोग 9:30 बजे सुबह प्रातः काल सभी जगह करेंगे, लाइक लोकली एक साथ मिलके, ऐसा जो है विचार बना है। और इसके इंस्ट्रक्शंस मैं भेज सकता हूं, मैं उसका वेबसाइट भेज सकता हूं अभी इसी ग्रुप चैट में, अगर आप सब लोग जानना चाहें कि कैसे करना है, क्योंकि कुछ प्रश्न आए कि कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो क्या करना है मैंने बताया, कब करना है मैंने बताया, कैसे किया है इसके इंस्ट्रक्शंस मैं दे देता हूं, या हमारे पास में राज जी और जेठिंदर जी अगर अभी हों, या गीता जी आप देना चाहें तो प्लीज शेयर कीजिए। मैं अभिलाष जी यही ऐड कर रही थी कि हमारे पास ना जो हवन की बुक है संध्या की मंत्रों की, वो उसकी PDF है, तो मैं वो शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आपके पास बुक नहीं है, आपने अगर साइट देखा हो, उस साइट में इंस्ट्रक्शंस में शायद होगा, मैंने अभी देखा नहीं है, अच्छा, बट आप PDF शेयर कीजिए प्लीज। हाँ मैं अभी करती हूँ PDF शेयर सबसे। धन्यवाद अरुण। तो वो जो ईमेल भेजते हैं अभिलाष जी उसमें डाल दीजिए ना। अभी भेजता हूँ जी। हाँ जी। नट्टू भाई आज गाएंगे क्या? नट्टू भाई कहाँ है? दिख रहे हैं कहीं? आप अनम्यूट कीजिए उनको। मैं आप वो होस्ट नहीं, आई थिंक मैं लॉग आउट हो गया था तो शायद अभी नहीं हूँ। आई वॉज
मेरा कनेक्शन आज ठीक नहीं चल रहा है, बीच बीच में चला जा रहा है। Let me see. थैंक यू गीता जी। तो अभी मैंने सबको अनम्यूट किया। नट्टू भाई, ओह सॉरी, मैंने कुछ जड़ी बूटियों के नाम आप लोगों को भेजे हैं और हवन में क्या क्या चीजें रखनी होती हैं वो पूरी लिस्ट भेजे अभी व्हाट्सएप में 2-3 लोगों को, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर चाहेंगे तो ऑनलाइन मैं भी मंत्रों को सारे को बोल सकता हूँ चाहेंगे तो। Surunji, who is going to sing next? Are we expecting a bhajan or we would like to end this meeting like? मेरे ख्याल अभी फिर एंड करते हैं। ठीक। हाँ, क्योंकि लोग निकले जा रहे तो फिर अच्छा है, मौसम भी अच्छा है तो लोग जो अपना काम करना चाहते हैं फिर। ठीक है, ठीक। आचार्य जी, आप फिर इसका विधि पूर्वक समाप्ति करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक ध्वनि सभी लोग लंबे स्वर से ओम बोलेंगे। सबको साधारण, सबको मेरा सादर प्रणाम। ऐसे ही भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में आके सेवा करते रहिए और अच्छे अच्छे विचार जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए। आप सब तन मन धन से सुखी रहें। तो आज की सभा समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, everybody. Good to see you. थैंक यू दक्षा बहन। Thank you. Thank you. नट्टू भाई, सॉरी आपका थैंक यू आपको। नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत मजा आया। उनका लेक्चर ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट में जो सभी को जो सिखाया ने उसके बारे में और जारी रखो। ठीक, मजा आया। ठीक, सभी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बताने सबको। हल कृष्ण अडवाणी जैसे लगते हो भाई। अभिलाष जी, चलिए। दीमत भाई, 11। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मिलते हैं फिर मंगलवार को। मंगलवार को कितने बजे? 6 बजे। मंगलवार को 6 बजे। मंगलवार को 6 बजे। हाँ ठीक है। अरुण भाई, हाँ जी। रोहित भाई है ना, रोहित पटेल, शिव परिवार। आई नो उसके ब्रदर की डेथ हुई। हाँ, एक मिनट हो तो कर सकते। मैंने वो पीडीएफ शेयर की है, गीता जी बोल रही है मंत्रों की। हाँ जी, चाहे तो चैट विंडो में आप उसको सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू अरिंज, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम जो है।
डिफरेंट था और को आगे भी और वैरायटी लाइक यू नो more than include some more like नट्टू भाई जो है एक दिन अच्छे से सुनना है। राइट। आरती जी ने भी उस दिन पर शायद किया था, तो वी आर लुकिंग फॉर आरती आल्सो नेक्स्ट टाइम। राइट। ठीक है ओके सभी को नमस्कार। ठीक है, थैंक यू अभिलाष। आरती कैसी हो? हाँ बस गुड। तो मंगलवार को फिर जो है भजन गाने के लिए तैयार रहना। हाँ ठीक है। और आज अंजू जी ने भी लगा ये देख के। हाँ अंजू बहन और अनिल भाई भी थे। हाँ ठीक है अभिलाष जी। ठीक है नमस्ते। तू मेरे दिल के इतने करीब लगता है कि तुझे अलग से सोचूं अजीब लगता है। कितनी अजीब बात है, बात ही कुछ अजीब है। जिसने दिया है दर्द ये दिल, वही मेरा तन बदन है। कितनी अजीब बात है, बात ही कुछ अजीब है। जिसने दिया है दर्द ये दिल, वही मेरी दिलरुबा है। दर्द जे होय छे दिलમાં આવી બહાર બોલે છે, રહે જો મૌન આંખો તો અશ્રુધાર બોલે છે। ફકીરી હાલ જોઈને પરખ કરશો નહીં નાઝીર, ફકીરી હાલ જોઈને પરખ કરશો નહીં નાઝીર। જે સારા હોય છે એના તો સંસ્કાર બોલે છે। अरे प्रभुजी मारा जीवननी लाज राखी छे, तो हवे मरणनी पण राखी दे। जेवी ते काल राखी थी एवी आज राखी दे। नथी करी फरियाद में तने के मारी किस्मत बनावी दे। नथी करी फरियाद में तने के मारी किस्मत बनावी दे। मारी बर्बादीनी हवे मारी बर्बादीनी हवे तू हद बतावी दे। मारी बर्बादीनी हवे कई हद तू बतावी दे। मारी बर्बादीनी हवे कई हद। नथी करी फरियाद में तने, नथी करी फरियाद में तने के मारी किस्मत बनावी दे। मारी बर्बादीनी हवे हद तू बतावी दे। क्या सुधी तकदीर ने रोया करूं, क्या सुधी तकदीर ने रोया करूं, अने श्वास अमोला क्या सुधी खोया करूं। प्रीत आवी मन कोई काळ न पालवे, प्रीत आवी मने कोई काळे न पालवे। प्रीत
આવી મને કોઈ કાળે ન પાલવે, તું રહે પડદામહી અને હું પડદાને જોયા કરું. ક્યાં સુધી તકદીરને રોયા કરું અને શ્વાસ અમોલા ક્યાં સુધી ખોયા કરું. એ પ્રીત આવી મન કોઈ કાળે ન પાલવે, પ્રીત આવી મને કોઈ કાળે ન પાલવે, પ્રીત આવી મને કોઈ પળ કોઈ કાળે, આવી મને કોઈ પલ કોઈ કાળે ન પાલવે, કે તું રહે પડદામહી અને હું પડદાને જોયા કરું. મારે તને જોવો છે પણ તારે દેખાવું નથી. હે પ્રભુજી, મારે તને જોવો છે પણ તારે દેખાવું નથી. તું એમ વર્તે છે કે આ દુનિયામાં તું નથી. તું એમ વર્તે છે કે આ દુનિયામાં તું નથી. મારી પ્રીતનો અનાદર, મારી પ્રીતનો આવો અનાદર ક્યાં સુધી સાંખી લઉં. મારી પ્રીતનો આવો અનાદર ક્યાં સુધી સાંખી લઉં. માટે આજ કરી લે ફેસલા, કાં હું નહીં કાં તું નથી. પ્રણવ પરવર પ્રણય માસી, પ્રણવ પરવર પ્રણય માસી ભલે થઈ છે મારી. કદી ગમ મુझने, कभी गम ने मुझको खाया है, कभी गुम ने हूँ, कभी गम मुझने खाई छे, कभी गुम ने हूँ खाऊं છું. તફાવત છે આટલો મારી ને તમારી મહેફિલમાં. તમે દીપકને બાળો છો, હું મારું દિલ જલાવું છું. પ્રેમ વિના પામે નહીં ભલે હુન્નર કરો હજાર, કહે પ્રીતમ પ્રેમ વિના તમને નહીં મળે નંદકુમાર.
हाँ जी, जय सोमनाथ, केम छो? અમને એક સેમિનાર જેવું હતું, ટ્રાઇસ્ટ ટુ હિન્દુ ટેમ્પલ નો કોઈ મોટો માણસ હતો વેદાંત ને. ઓકે, હું પછી કરું. આન્સર ધ ફોન. I call you later. Thank you.